वे कम्युनिकेशन डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों में। जब वो ठीक हो जाते हैं, जब उनका स्पीच डेवलप होने लगता है, तो वो रिपीटिशन तो कर लेते हैं और कुछ सेट पैटर्न्स या ऑटोमेटिक स्पीच बहुत अच्छा होता है। जैसे आप काउंटिंग बुलवाएं, अल्फाबेट्स बुलाएं, और कई सारी राइम्स होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, उनको वो बहुत अच्छे से गा लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि भाई स्कूल में आज क्या हुआ था, आज आप बाजार में गए थे, वहां आपने क्या किया, क्या देखा, हम एसी क्यों चलाते हैं, हम पंखा क्यों चलाते हैं, हम विंडो क्यों रखते हैं, विंडो में से क्या देखते हैं, तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो इन सवालों में आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बिल्कुल भी प्रोसेसिंग नहीं होता, लेकिन ग्रेजुअली जब आप एफर्ट करते हैं, उसका अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, उसका पूरा कंसंट्रेशन आप डेवलप कर लेते हैं, तो सेंसरी प्रोसेसिंग थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि सेंसरी प्रोसेसिंग कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता। उसकी वजह से बच्चा इस तरह के सवालों में, जिसमें आप पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों होता है, अच्छा कहां देखा, कैसे किया, जब आप ऐसे सवालों की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, इस तरह के सवालों के जवाब तो बच्चे दे देते हैं। लेकिन व्हाई दिस इज हैपनिंग, वेयर इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, इस तरह के जब सवाल आते हैं, और जब आप पूछते हैं कि स्कूल में क्या हुआ था, किसने क्या किया था, किसी बच्चे ने आपको मारा, किसी बच्चे से आपकी क्या बात हुई, टीचर ने क्या बताया, तो ये जब बातें आप करना चाहते हैं तो ये बच्चे इस तरह की चीजों में आपको कोऑपरेट नहीं कर पाते या पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते। तो इस सब चीज से, इन सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो वीडियो को तो लाइक कर ही दें अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है, क्योंकि देखने के बाद शायद कुछ लोग बीच में से निकलते हैं, कुछ लोग लास्ट में से निकलते हैं। वैसे वीडियो, इस तरह के वीडियोस तो पूरे देखने चाहिए, बट लाइक अभी दबा दीजिए। सो टू वे कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका बच्चा रिपीटेटिव स्पीच नहीं कर रहा है, वो कुछ कुछ चीजों को डेवलप करने लगा है। तो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले सिंपल लेवल्स होते हैं, उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, हर लेवल पिछले लेवल से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपको जब आप स्पीच अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे गोल्स लेकर के चलिए। एकदम से ये मत सोचिए कि वो सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेंसरी ओवरलोड नहीं कर सकते इनका। जैसे आप बोलते थे कुछ कुछ कंप्यूटर्स आते हैं जिनका प्रोसेसर बहुत ज्यादा स्लो होता है, उसमें क्या होता है जब आप माउस पे क्लिक दबाते हैं 1 2 3 4 5, तो वो हैंग हो जाता है, फिर एंड टास्क करके आपको उससे बाहर आना पड़ता है। इन बच्चों के साथ भी ये होता है कि जब आप बम्बार्डमेंट करते हैं कमांड्स की, एक तो कमांड्स की बम्बार्डमेंट ना करें, दूसरे कमांड्स को बिल्कुल स्लोली आप बोले। फॉर एग्जाम्पल आपने पूछा कि एसी क्यों चलाते हैं, इट शुड नॉट बी एसी क्यों चलाते हैं बेटा, एसी क्यों चलाते हैं, अच्छा पंखा क्यों चलाते, ऐसे नहीं होना चाहिए। एसी क्यों चलाते हैं, क्या होता है एसी चलाने से, यस, डोंट रिपीट, डोंट रिपीट, ऐसा करके आपको गाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एसी क्यों चलाते हैं, वाओ, एक बार, दो बार, तीन बार आप हिंट्स देने की कोशिश करिए। कूल एयर, हाँ मुझे ठंड लग रही है, यानी सिचुएशनल प्रॉम्प्ट देने की कोशिश कीजिए, आप सिचुएशन जनरेट कीजिए, तो फिर प्रोसेसिंग के साथ स्पीच आएगा। लेकिन जब आप एसी क्यों चलाते हैं, एसी क्यों चलाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, भूख लगी है, भूख लगी, चलो खाना खाते हैं, भूख लगी, वाह चलो खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है। ऐसा इंटरेक्टिवली आपको आना पड़ेगा, अपने स्पीच को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सिखाने के लिए। उसके बाद जब आप बात करते हैं कि पानी क्यों पीते हैं, अरे जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी। सिचुएशंस आपको जनरेट करनी है सिखाने के लिए। यानी हम पानी क्यों पीते हैं, मम्मा ने पानी क्यों पिया, क्योंकि मम्मा को प्यास लगी थी, प्यास लगी, प्यास लगी, प्यास लगी, क्या हो गया था, मम्मा को प्यास लगी थी, अब मम्मा ने पानी पी लिया। चलो खाना क्यों खाते, ओह मेरा टम्मी खाली हो गया, मुझे भूख लगी। सिचुएशंस, जैसे ही पापा घर पे आए, वो देखो पापा आ गए, पापा का बैग ले लेंगे, चलो पापा की वाटर बॉटल भी ले लेंगे, पापा का सामान उधर रखेंगे। पापा कहाँ गए थे, ऑफिस गए थे, पापा ऑफिस से वापस आ गए।
तो ऐसा करके जब तक आप सिचुएशनल प्रॉम्प्ट्स नहीं देंगे, आपके बच्चे का स्पीच ऑटोमेटिक नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं आएगी। आप क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, चलो देखो पापा ऑफिस से आ, कहां से आ गए, ऑफिस से आ गए। तो आप ऐसे सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन जनरेट कीजिए, उस सिचुएशन में आप फिर बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए। आपको सारी सिचुएशन नहीं समझानी पड़ेगी, उसका जैसे प्रोसेसिंग डेवलप होगा, रीजनिंग डेवलप हो जाएगा, फिर वो रीजन फिट करेगा कि हाँ प्यास लगती है तो हमें पानी पीना पड़ता है, हम पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगी है, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लगी है, पापा ऑफिस से आ गए, अब पापा को पानी देना है, अब पापा को ये देंगे। ऐसे सिचुएशंस आपको जनरेट करनी पड़ेगी। घर में आपके पेट्स होंगे, पेट्स को लेकर के आपके पेट का नेम फॉर एग्जाम्पल टॉमी है, चलो टॉमी को फूड देंगे, अब टॉमी को भूख लगी, जैसे आपको भूख लगती है ना, टॉमी को भी भूख लगी। ऐसे इन्वॉल्व, यानी सारा दिन इन्वॉल्वमेंट वाला स्पीच होना चाहिए, इंटरएक्टिव स्पीच होना चाहिए, सिचुएशनल प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तब जाकर के आप टू वे कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। और छोटी छोटी चीजें लेकर के आगे बढ़िए, यानी सिचुएशनल प्रॉम्प्ट तो आप देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ जो सिचुएशंस आपकी सिंपल सिचुएशंस है, छोटी बातें, पापा से बैग ले लो, हाँ क्या, और क्या है पापा के पास, अरे हाँ पापा के पास बॉटल भी है, यस ले लो, ले लिया आपने, चलो, ऐसा करके स्टिमुलेट करने की कोशिश करनी है। जब ये सारे सिचुएशनल प्रॉम्प्ट्स आपके सामने होंगे, आपके बच्चे के सामने होंगे, आप देखेंगे टू वे कम्युनिकेशन डेवलप होने लगी है। तो ग्रेजुअली आपको ये छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ने पड़ेंगे। उसके पहले जो फाउंडेशन होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट, पूरा इन्वॉल्वमेंट। तो जब बच्चा पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ आपकी तरफ आएगा, तो आप देखेंगे ग्रेजुअली उसका प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर हो रहा है। लेकिन अगर वो इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं आएगा, आप सिंपली उसको छोटी छोटी चीजें बोल देंगे, वो रिपीट कर देगा, आप खुश हो जाएंगे। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है जी, अब वो बोलने लगा, कुछ बोलो तो पीछे पीछे बोलता है। तो पीछे पीछे क्यों बुलवा रहे हो, पीछे पीछे सब कुछ नहीं बुलवाना है, सिचुएशन में बुलवाइए, आइसोलेशन में मत बुलवाइए। जब आप आइसोलेशन में बुलवाने की कोशिश करते हैं तो रेपिटेशन डेवलप होती है। जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा बोलता नहीं है, 2 साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, आप सीधा स्पीच थेरेपी के लिए ले गए, स्पीच थेरेपी शुरू हो गया, बच्चे ने स्पीच थेरेपी करना शुरू किया, उसने क्या किया, पापा बाबा मामा वो सब बुलवाना शुरू किया, और मस्कुलर एक्सरसाइजेज करवानी शुरू की, ओरोमोटर एक्सरसाइजेज करवानी शुरू की, टंग एक्सरसाइज करवाया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया, ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाया, ये सारी की सारी चीजें करवानी शुरू की। तो बच्चे ने क्या किया, धीरे धीरे जो आप बोल रहे हैं उसको रिपीट करना सीख लिया, बट उसने ये नहीं सीखा कि इसको प्रोसेस कैसे करूं। जैसे वो उस चीज को फिर इमेजिन नहीं कर सकता। जैसे आपने पूछा स्कूल में क्या हुआ था, आज मैथ वाली टीचर ने क्या दिया, इंग्लिश वाली टीचर ने क्या पढ़ाया। तो ऐसे करके आपको अपना स्पीच भी सॉफ्ट रखना पड़ेगा, रिदमेटिक रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, बॉम्बार्डमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे आपको चेंजेस करने, और उसके साथ साथ जब बच्चे को आप टारगेट देते हैं, छोटी बातें पूछे, इंग्लिश में क्या हुआ था, अल्फाबेट हुई थी, क्या हुआ था, अल्फाबेट हुई थी कि काउंटिंग हुई थी, मैथमेटिक्स में काउंटिंग हुआ था। तो ऐसा करके छोटी छोटी चीजें आप पूछना शुरू कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा प्रोसेसिंग के साथ चीजें करना शुरू कर चुका है। ऐसे प्रोसेसिंग डेवलप होगा। फिर भी आपके कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए ताकि आगे की बात करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।